केसी शर्मा गुरु भाई, जय गुरुदेव। गुरु बहन जय गुरुदेव। मेरी आवाज आ रही है गुरु जय बहन? गुरु। आ रही है गुरु जय भाई, जय गुरुदेव। गुरुदेव। हाँ गुरु बहन, क्या है कि कई दिन से मैं 5-7 दिन हो गए, एक छोटी सी अनुभूति उसको दबाए बैठा हूँ। यही सोच रहा था कि दबा करूँ या नहीं दबाना करूँ। किस लिए? दबाना दबाना किस इसलिए कि लिए गुरु भाई? हाँ वो एक्चुअली दबाना इसलिए कि मैं जो बताने जा रहा हूँ ना, वो जी गुरु। यही सोच रहा हूँ कि लोग सोचेंगे इतनी छोटी ऐसी अनुभूति भी लोग बताते हैं, है ना। लेकिन वो मेरे लिए जो है छोटी नहीं है, वो मेरे लिए बहुत बड़ी है। और देख गुरु भाई। गुरुदेव के प्रति जो है बहुत ज्यादा श्रद्धा बढ़ाती है मेरे मेरे लिए। तो वो ही सही मैं बात है थोड़ा गुरु भाई। बताने जा रहा हूँ कि पिछले 1.5-2 महीने पहले मेरा जो बैंक का जो स्टेट बैंक का जो एटीएम था वो इनवैलिड हो गया था, तो नया आया हुआ था। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से उसमें जो है वो नया पिन जनरेट करते हैं ना अपन एटीएम मशीन में जा करके, वो हो जी। नहीं रहा था। तो गुरु बहन मैं 3-4 बार मैंने वहाँ एटीएम मशीन में जा जाके ट्राई करता रहा, और वो ओटीपी आया ही नहीं। और इससे पहले मैं कितनी बार जो है अपना एटीएम में खुद ही कर लेता था, और मेरी वाइफ का भी आया था पिछले महीने ही, उनका भी मैंने ही किया था, लेकिन मेरा नहीं हो पा रहा था। तो फिर मैंने कोई दूसरा एटीएम था एसबीआई का ही, वहां गया, वहां भी इस तरह से ही प्रॉब्लम आ रही थी। और मतलब इस तरह से 1-1.5 महीना निकल गया मैं, क्योंकि जो 24 घंटे बाद फिर मतलब जो है दूसरे दिन जैसे एक बार 3 बार ट्राई कर लिया, फिर उसके बाद 24 घंटे बाद फिर आएगा, भाई फिर जाओ, 2 दिन बाद फिर जाओ, इस तरह से 8-10 बार मैंने जो है 2 एटीएम बदल लिए, नहीं हुआ। फिर मैं थोड़ा परेशान सा होकर के फिर मैंने कहा चलो अब तो बैंक ही जाता हूँ। फिर मैं बैंक गया, बैंक को मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई कि भाई ऐसे ऐसे ये मेरा एटीएम जो है पिन जनरेट नहीं हो रहा, नया एटीएम है। तो उन्होंने कहा कि लाओ मुझे दो। तो उसने मुझे अकाउंट नंबर पूछा, बैंक मोबाइल नंबर पूछा, सब बता दिया। तो उसने काफी ट्राई किया, तो बोला कि अभी ना आपके पास ओटीपी आएगा, वो बता दो फिर अभी हो जाएगा। तो उसने भी काफी ट्राई कर लिया, हुआ ही नहीं गुरु बहन। फिर बैंक में तो आप जानते ही हो, भीड़ भाड़ तो रहती है। तो उसने जो है एक लड़के वो, हाँ, एक विंडो पे जो ये काम जो देखता है ना इस तरह के, तो उसने कहा कि उस विंडो पे चले जाओ। तो वो एक लड़की थी, वो बोली उसको उन्होंने बता दिया कि ऐसे लैपटॉप अपना वो लैपटॉप पे और इनका ये पिन जनरेट कर दो। बोले मैंने तो, मेरे से तो नहीं हो पा रहा, है ना। वैसे कुछ गड़बड़ तो है नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, कुछ टेक्निकल इशू होगा। तो उस लड़की ने भी फिर लैपटॉप पे काफी कोशिश करी, फिर उसने, लेकिन वो ओटीपी आया ही नहीं। मैंने कहा फिर कोई गड़बड़ भी नहीं है। फिर उन्होंने मुझे फिर यही कहा लास्ट में कि बोला अंकल आप ना ये एटीएम मशीन पे ही ट्राई करना, आज तो नहीं, फिर करना कल परसों में, कल जा करके, है ना, 24 घंटे बाद। तो पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, कोई गड़बड़ तो कुछ है नहीं। तो फिर मैं जो है 2 दिन बाद में फिर गया, उसी एटीएम पे गया। तो वहां जो है, वहां भी फिर ट्राई कर लिया मैंने, नहीं हुआ। तो फिर वो गार्ड मुझसे बोला कि अंकल ये मैंने से कहा भाई ऐसा है, 1.5-2 महीने से परेशान हूँ, बैंक वालों ने भी हाथ खड़े कर दिए, अब ये पता नहीं क्यों नहीं जनरेट हो गया, जबकि मैं दो दो बार तो मैं कर चुका, मेरी वाइफ का कर चुका, इससे पहले मैंने अपना ही किया था। इसमें कुछ होता ही नहीं है, इसमें खाली वो अपना अकाउंट नंबर डालो और मोबाइल नंबर डालो और हो जाता है, ओटीपी आ जाता है और पिन जनरेट कर लो अपना। लेकिन नहीं हो पा रहा भाई, सब जगह बैंक में ट्राई मार ली। तो फिर उसने कहा अंकल ये हो सकता है कि आप किसी बड़ी मशीन पे जाओ, है ना, काला कुआ में रहता हूं मैं। तो उन्होंने कहा वो जो बैंक ऑफ बड़ौदा के पास है वो भी मशीन छोटी है और ये भी छोटी है, तो आप पुलिस लाइन उधर चले जाओ, वहाँ एक बड़ी है, एक मेन मार्केट होप सर्कस पे, वहां पे भी बड़ी है। तो मैंने कहा चलो, फिर मैं पुलिस लाइन हेडक्वार्टर जो है उधर, पुलिस लाइन के साइड में वहाँ एक एटीएम है, बड़ी मशीन थी, वहाँ वहाँ गया। तो गुरुबेन मैंने वहाँ आराम से और वो एटीएम डाला उसमें, लेकिन पासवर्ड वो ओटीपी आया ही नहीं। फिर मैं 5-7-10 मिनट रुक गया, और फिर मैंने कहा यार ये तो बड़ी मशीन है, जब यहाँ ही नहीं आ रहा। फिर मैंने दोबारा ट्राई किया, फिर भी ओटीपी नहीं आया।
तो मैं सच में मतलब अंदर से इतना गुस्सा सा आया कि इस एटीएम को यहीं फाड़ के फेंक दूं, है ना। लेकिन गुरु बहन पता नहीं क्यों गुरुदेव याद आए फिर। मतलब एक एक तरह से मैं क्या कहूं कि मन में अंदर से रोना सा भी आया और गुस्सा सा भी आया, और इस एटीएम को फाड़ दूं। फिर मैंने गुरुदेव से लास्ट में ये कहा कि गुरुदेव आप ही कर सकते हो, है ना। सब मेरा अब ये तो होना है ही नहीं है। तो बस गुरुदेव का नाम लेकर के और थोड़ा मैंने प्रेयर करी 1 मिनट के लिए, और फिर मैंने एटीएम डाला और फिर उसी स्टाइल जैसे करता हूँ वैसे ही किया। गुरु बहन विद इन 5 सेकेंड के अंदर ही ओटीपी आ गया। फिर मैंने जब ही जोर से कल की भगवान की जय हो डाल के, हाँ 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 हाँ, कल की भगवान की जय हो डाल के, जय और हो। पिन जनरेट हो गया। फिर एटीएम मैंने बाहर निकाल लिया। फिर मैंने सोचा कि चलो एक बार ट्राई तो विड्रॉ तो करके देखता हूँ पैसे विड्रॉ होते हैं कि नहीं। तो मैंने उसमें फिर डाला और फिर पैसे विड्रॉ कर लिए, आराम से पैसे भी विड्रॉ हो गए। तो मतलब ये है, मतलब गुरुदेव की जो के प्रति इतनी श्रद्धा बढ़ गई, इतनी, मैंने कहा हमेशा यही काम आते हैं। वैसे तो चाहे हम की अपनी तरफ से कितना ही कर लें। अब ये बताओ कुछ टेक्निकल इशू कहीं नहीं बताया, जबकि वहां बैंक वालों ने भी सेवा केंद्र पर भी फोन करके देख लिया, उन्होंने भी कहा भाई यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, फिर भी नहीं हो पा रहा था। लेकिन पता नहीं क्यों सब गुरुदेव की कृपा से विद इन 5 सेकेंड में हो गया। तो ये कई दिन से मैं सोच रहा था कि ऐसी इस तरह की अनुभूति बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए। लोग साथ क्या सोचेंगे कि ये छोटी छोटी अनुभूति लेके आ जाते हैं, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी है ये। मुझे उस दिन इतनी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने कहा यार ये है हमारे गुरुदेव जैसा कोई नहीं इस धरती पे, अगर कोई नहीं है गुरु। तो ईश्वर यही है और कोई है ही नहीं। तो अब कैसे हम ये वो करें कि भाई गुरुदेव की कृपा, इनकी श्रद्धा ज्यादा बढ़ गई है मेरे तो, इनके लिए कोई गुरु शब्द ही भाई नहीं है, जैसे मतलब क्या जैसे, बोलूं। हाँ, जैसे और जैसे गुरु हमारा बहन काम हाथ के बनता है हाथ ना। एक छोटी सी, हाँ गुरु बहन एक छोटी सी अनुभूति और बताता हूँ कल की। हाँ हाँ कल रात में क्या है पता नहीं, मैं गुरु बस ध्यान वगैरह कर लिया सब कुछ है। कल भी मैं सोच रहा था कि मैं आज बताऊं, है ना। पंकज भाई साहब थे, फिर काफी लोग आ भी रहे थे बीच बीच में। मैंने कहा चलो छोड़ो, अब इस अनुभूति को क्या बताना, छोड़ो, है ना। फिर दिमाग में ये आया कि काफी दिन हो गए, 1.5-2 महीने हो गए गुरुदेव सपने में नहीं दिख रहे। तो कल मैं 11 बजे के आसपास मैंने गुरुदेव से प्रार्थना करी बैठ के सोने से पहले कि गुरुदेव आज सपने में जरूर दिखना। तो गुरु बहन 6 बजे गुरुदेव सपने में दिखाई दिए सुबह। है है ना। अच्छा, और वो सपने में बैठे हुए थे। फिर मैं गुरुदेव को मैंने प्रणाम किया और फिर मैंने कहा कि अब मैं आपसे क्या पूछूं, आपको तो सब कुछ तो पता है ना, आप तो भगवान ही हैं। और एकदम से आंख खुल गई। बताओ, ये मैं छोटी सी अनुभूति मेरी ये भी थी। जय गुरुदेव। गु- ये अब मंत्र बता दूं। ये संजीवनी मंत्र है, संजीवनी मंत्र है। तो इसको जपना है राउंड द क्लॉक। तो किसी बीमारी से ग्रसित हो, इससे ठीक हो जाओगे आप। मन ही मन जपो, और जीव नहीं रहना चाहिए। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योगिक क्रियाएं हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। तो मंत्र है क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। मन ही मन जपो, और जीव नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग।